जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अ सम फॉर 2 year at 10% per annum when the interest is compounded annually is 28 rupees 28 if the yearly interest were compounded half yearly the difference in the two interest। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसके पास कोई अमाउंट था, उसने उसे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, 10% की ब्याज की दर पे दिया, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसी अमाउंट को दिया, 2 साल के लिए दिया, 10% की दर से दिया। तो उन दोनों का जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस कितना आया, 28 रुपीज़ आया। कह रहा है कि अगर वो इस अमाउंट को कंपाउंडेड हाफ ईयरली देता, यानी कि एक साल में अगर 12 महीने को ईयर मानता है तो वो ईयरली होता है, और अगर 6 महीने को वो ईयर मानता है तो वो क्या होता है, हाफ ईयरली होता है। तो कहता है कि अब वो 6 महीने को ईयर मानकर वो उसे हाफ ईयरली देता है, तो उन दोनों का अब डिफरेंस क्या होगा। इसका मतलब है कि भाई एग्जामिनर ने जो दिया है, मुझे कोई अमाउंट दिया होगा, वो अमाउंट मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ पे दे रखा है डिफरेंस इज इक्वल टू में पी आर का स्क्वायर अपॉन में 100। ये क्या होता है, जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो 2 ईयर के लिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर 3 ईयर के लिए दे रखा है आपको, तो पी इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। अपॉन में ये 100 है, यहाँ स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 300 प्लस का आप आर इसमें आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 ईयर के लिए हो जाएगा ये फॉर्मूला। हम क्या करते हैं, यहाँ पर मुझे तो दे रखा है 2 ईयर के लिए, तो मैं 2 ईयर का फॉर्मूला आगे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ अमाउंट। तो देखिए डिफरेंस इजकल टू क्या होता है मेरे पास में, पी आर का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ये डिफरेंस कितना है मेरे पास में, 28। 28 इजकल टू में पी इंटू में आर कितना मेरे पास में आपका 10, तो 10 इंटू में 10 आ जाएगा, अपॉन में 100 को खोलूंगा तो मेरे कितना 2 बार खुलेगा, यानी 100 इंटू में 100। इस 2 से ये गया, ये इधर जाएगा तो 2800, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या मिल गया, प्रिंसिपल अमाउंट तो मिल गया है, यानी कि 2800 तो मेरे पास में प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब एग्जामिनर कह रहा है कि इसे क्या करता है, वो सिंपल इंटरेस्ट पे देगा 2 साल के लिए 10% की रेट ऑफ दर से, और अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देगा वो हाफ ईयर लेगा। 2 ईयर का हाफ ईयरली मतलब पहले हम लोग निकाल लेते हैं। हाफ ईयरली मतलब कि ये मेरे पास कितना आपका 1 ईयर, ये 2 ईयर, ये 3 ईयर और ये 4 ईयर। क्योंकि हाफ ईयरली में क्या होता है, 6 मंथ को आप क्या मानते हैं, ईयर मानते हैं। तो इसका मतलब 2 साल की जगह आप कितने हो जाएंगे, वो 4 साल हो जाएंगे, 6-6 महीने के। और हाफ ईयरली में क्या होता है, इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो हाफ हो जाती है, यानी कि 5%। यानी कि इसका मैं 5% निकालूंगा, ये इसका 5% निकालूंगा, इसका 5% निकालूंगा, इसका 5% निकालूंगा इंटरेस्ट। तो ये मेरे पास पहले ईयर के लिए, दूसरे ईयर के लिए, तीसरे ईयर के लिए इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 140 रुपये। इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 140 आएगा। इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। इसका फिर 5% निकालेंगे तो 140। यानी कि हर साल जो है ना, पहले ईयर के लिए वो कितना देगा, वो सिंपल इंटरेस्ट ही देता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर के लिए बराबर होता है। अब देखिए इस 140 का इंटरेस्ट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, नेक्स्ट टोटल इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका जब इंटरेस्ट निकालेंगे आप, तो ये 5% के हिसाब से 14×70 यानी 7 रुपये आएगा, 7 रुपये आएगा, 7 रुपये आएगा। इस 14 का 140 रुपये का निकालेंगे तो फिर 7 रुपये यहाँ पर आएगा, फिर 7 रुपये आएगा। इस 7 का निकालेंगे तो 7×5 = 35 यानी 0.35 आएगा, 0.35 आएगा। फिर इसका निकालेंगे 140 का तो ये 7 आ जाएगा। इस 7 का निकालेंगे तो 0.35 आ जाएगा। इसका निकालेंगे तो 0.35 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू में कितना 5, तो 25 और 5×3 = 17, यानी कि 0.0175 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब एग्जामिनर ने मुझसे पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। तो टोटल मेरे पास कितना, 2800 अमाउंट दे रखा था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 2800, 2 साल के लिए दे रखा था, कितने परसेंट भी दे रखा, 10% भी दे रखा था। मैं इसका इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, इससे मैंने गया तो ये 28 दूनी 56, यानी कि कितना आ जाएगा आपका, ये 560 रुपये। ये टोटल कितना आ गया मेरे पास में, 560 रुपये ये आ गया। अब मुझे इसके टोटल का, इसके टोटल का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए 1 2 3 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा मेरा। अब देखिए ये कितने 7 है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं लिख लेता हूँ
7 इंटू में 6, तो ये कितना हो जाएगा 42 रुपीज़। फिर यहाँ पे 35 कितने मेरे पास में 1 2 3 4, यानी कि ये 0.35 इंटू में कितना हो जाएगा मेरे पास में 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 चौक 4 12 13 14, यानी कि 1.4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1.4। फिर यहाँ पर मुझे वैल्यू दे रखी है इसने आपकी कितनी 0.0175, इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास में 5, ये 7, ये 1, ये 4 और ये पॉइंट और ये मेरे पास 3 और ये मेरे पास में 4 आ जाएगा, यानी कि 43.4 समथिंग, 43.4 समथिंग, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखिए, मैंने पहले क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकाला 28 होगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, दोनों का डिफरेंस किया तो डिफरेंस में मेरा ये आंसर आया। एक चीज और देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं राइट, यहाँ पर देखिए क्या था, देखिए आपको ये कितने दे 4 ईयर के लिए दे रखा था ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 6 4 4 6 4 और 1, यानी कि क्या किया मैंने इसका तरह, देखिए इस टोटल इंटरेस्ट को निकालने के लिए पहले मैंने इस 28,000 का ना 5% निकाला, तो कितना आया मेरे पास में 140। 140 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 56,560 रुपये आएगा, जो कि मैंने वहां पे कट किया था। ठीक है, फिर क्या करना, आपको ये 6 टाइम दे रखा है, यानी कि जो मेरे पास में कितना है आपका ये 140 का आप कितना निकालेंगे 5% निकालेंगे, तो मेरे पास आएगा 7 रुपये। 7 रुपये, तो इस 7 को क्या लिखेंगे नेक्स्ट, इसी का निकालना है, इस इंटरेस्ट का ही निकालना है 5%, तो आपके पास ये वाला अमाउंट आएगा। तो जैसे अमाउंट हो गया तो कितने टाइम आएगा, 6 टाइम, 6 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 7 42, ये मेरे पास आ जाएगा 42। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट 4 आ रहा है, तो आप 4 लेंगे 6 की जगह 4 इंटू में इसका फिर जो 7 आया इस इंटरेस्ट का 5% निकालेंगे, तो ये 0.35 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 1.4 आएगा, 1.4 आ जाएगा। फिर देखिए फिर कितना देगा इसने पॉइंट, फिर इसका 5, इसी का 5% निकालेंगे तो ये मेरे पास 0.0175 आएगा, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 0.0175 आएगा। अब ये मेरे पास क्या टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, और सिंपल इंटरेस्ट कितना था मेरे पास में मैंने निकाला था तो 560, तो इससे तो मैंने इसको डायरेक्ट काट देता, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 4175, यही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।